हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे और अपने उसी व्यस्त समय से थोड़ा सा वक्त हमारी वीडियो के लिए ज़रूर निकाला करें। तो बात करेंगे जगत दीदी की, क्योंकि एक बार फिर से ये मुद्दा जो है वो खड़ा हो गया है। अब बार बार सबूत मांगे जा रहे हैं, तो पूरी डिटेल में बात करेंगे और आप सबको कॉमेंट करके बताना है कि आप सबको क्या लगता है कि जगत दीदी अभी भी बात करती हैं। क्योंकि ये आप सबने बीच में देखा होगा कि जगत भाभी और उनकी ननद दोनों बार बार सीना ठोक ठोक के ये कह रही थी कि आज भी उनके पति से जगत दीदी की बातचीत फोन के जरिए होती है। जगत भाभी ने एक बात और कही थी कि नए नंबर पर बात होती है। जगत भैया ने नया नंबर लिया है, उस नए नंबर पर जगत दीदी फोन करती हैं। तो पहला सवाल, वो नया नंबर क्या हवाओं में घूम रहा था? कैसे पता चला? जगत दीदी को उस नए नंबर की जानकारी कैसे हुई? दूसरी बात, वो जो नया नंबर था जगत भैया ने जगत भाभी और उनके परिवार से छुपा के रखा था, अपने परिवार से भी किसी को वो नया नंबर पता नहीं था। तो उस नए नंबर की जानकारी जगत भाभी तक कैसे पहुंची? क्योंकि जगत भाभी तो जगत भैया के साथ उन दिनों रह ही नहीं रही थी, बहुत दिनों से दोनों अलग अलग रह रहे थे। तो वो जानकारी उन्हें सिवान में बैठे और उनकी ननद को बेंगलुरु में बैठे कैसे पता चल गया कि नया नंबर लिया है? यानी कि कहीं ना कहीं दोनों मिले हुए थे, दोनों आपस में चीज़ें शेयर कर रहे थे और अपने वीडियो में हाइप देने के लिए ये सारी चीज़ें क्रिएट की जा रही थी। या फिर ये कह लीजिए कि जगत दीदी के खिलाफ साजिश रची जा रही थी। बहुत सारे लोग अब ये कहेंगे कि जगत भाभी और जगत भैया एक हो गए, तो इसीलिए बहुत सारे लोग जल रहे हैं। तो माफ़ कर दीजिए, वो दोनों अपने संसार में खुश रहे, लेकिन जिन लोगों को उन्होंने दुखी किया है और जिन लोगों के बारे में उन्होंने बहुत सारी बयानबाजियां की है, उनके सवालों के जवाब तो उन्हें देने ही पड़ेंगे। अगर वो आज नहीं देते तो कल देंगे, कल नहीं देते तो परसों देंगे, लेकिन जवाब जनता चाहती है। तो पहला सवाल तो यही है कि वो नंबर कैसे मिला जगत दीदी तक, आपके पति का नया नंबर कैसे पहुंचा? दूसरा सवाल ये है कि आपको अपने पति का नंबर कैसे मिला, क्योंकि आप दूर थी उस वक्त। आपको अपने पति का नंबर, नया नंबर कैसे मिला? चलो ठीक है, आप इसमें सेकंड वाले में तो आप ये बोल सकते हैं कि मेरा पति है, मुझे मिल गया, इसने दे दिया, उसने दे दिया, प्रोवाइड करवा दिया, तो यानी कि आप सब मिले हुए हैं। दूसरी बात, आप सब ने जगत दीदी की कॉल रिकॉर्ड निकाली तो क्या उनसे परमिशन ली थी? आपको किसने हक दिया है कि आप सब जगत दीदी की कॉल डिटेल विदाउट परमिशन निकाले? तो इसका भी जवाब दीजिएगा। गैर कानूनी तरीके से आप किसी की कॉल डिटेल निकालते हैं, तो ये कैसे निकाली, किसने इसमें मदद की? वैसे बहुत सारे लोगों को पता है कि इस चीज़ में आपकी मदद किसने की। तो वो जो अपने आप को प्रेजेंट करती हैं कि मैं नियम में चलती हूँ, मैं कानून में चलती हूँ, तो ये साबित हो गया कि वो करप्ट हैं। गैर कानूनी ढंग से किसी का भी कॉल डिटेल आप उसके विदाउट परमिशन नहीं निकलवा सकते। आप निकलवा सकते हो, अगर आप उस ओहदे पर हो तो आप किसी के कॉल डिटेल इसलिए निकाल सकते हो क्योंकि आपको जांच पड़ताल करनी होती है, लेकिन उसके भी नियम कानून होते हैं। तो क्या वो फॉलो किए गए थे? दूसरी चीज़ जो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ वो कि क्या आपका परिवार जो है वो जगत दीदी के खिलाफ साजिश कर रहा था? अगर आपके पास वो कॉल डिटेल आ गई थी तो आपने वो कॉल डिटेल क्यों नहीं जनता के सामने रखा? आप रख सकती थी। आप बार 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 बोल रही थी मेरे पास सबूत है, मेरे पास सबूत है, मेरे पास सबूत है। तो आपने वो कॉल डिटेल जनता के सामने क्यों नहीं रखी? आप हर बार यही बोलती हैं कि मेरे पास सबूत है, मेरे पास सबूत है, लेकिन लिटरली अब आपकी बातों पर कोई विश्वास नहीं है। आपके पास अगर सबूत होते तो आप दिखाती ना।
दहाड़े मार के रोती नहीं, विक्टिम कार्ड नहीं खेलती, बच्चा कार्ड नहीं खेलती आप बच्चा कार्ड, विक्टिम कार्ड खेल खेल के लोगों के इमोशंस के साथ खेल रही हैं। शक्ल आपकी भले ही भोली भाली हो, बट आप भोली भाली नहीं हैं, आप भोली भाली से बहुत ऊपर हैं। अगर हम बोलते हैं कि जगत दीदी बहुत तेज है, तो आप भी उनकी कैटेगरी की हैं। आप जगत भैया के साथ रह के पति का असर हो गया, या फिर हो सकता है बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं पर्सनली, ये मैं पर्सनल बात कर रही हूँ, ये मैं आप पे कमेंट नहीं कर रही, पर्सनल मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे जो बहुत मासूम दिखते हैं लेकिन वो अंदर से बड़े घाघ होते हैं, तो होता है। और जो बड़े चंट दिखते हैं, शक्ल से बहुत तेज दिखते हैं, वो बेचारे अंदर से सीधे साधे होते हैं। तो कई बार ये चीज़ें जो है ना भगवान उलट फेर कर देते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, श्याम बाबा की कसम खा के बोलिएगा आप ये सारी बातें, क्योंकि इन दिनों श्याम बाबा को लड़ाइयों में लाया जा रहा है। तो हमने सोचा हम भी एक आध बार श्याम बाबा का नाम ले ले, हो सकता है कि श्याम बाबा का नाम लेने की वजह से आप सच्चाई बोल दे। खैर आप नहीं जवाब देंगी, क्योंकि हमें पता है आपको जवाब नहीं देना है, आप नहीं बोलेंगी, अभी आपका काम हो चुका है, अब आप क्यों जवाब देंगी। अब तो आप यही बोलेंगी कि मैं लोगों के मुंह नहीं लगती हूँ, मेरे को लोगों के मुंह नहीं लगना है, तो मत लगिए आप मुंह, क्योंकि आपकी असलियत लोगों के सामने आ गया है। और सबसे बड़ी बात ये कि आप सबका पूरा परिवार मिलके एक औरत को बदनाम कर रहा था। दूसरी तरफ जगत दीदी भी कम नहीं है। जगत दीदी से जब मांगी गई उनकी कॉल डिटेल, सरिता जेठू भाई ने मांगी तो उन्होंने टरका दिया कि कॉल डिटेल नहीं, मेरा मामला तो खत्म हो गया। अरे आपका मामला खत्म नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है कि अब आप रिएक्शन चैनल वालों को टारगेट करेंगी तो आपका मामला खत्म हो जाएगा? 3-4 दिन आकांक्षा का मामला चल रहा था, इसीलिए आपका मामला जो है वो थोड़ा सा दब गया था, थोड़ा सा लोगों ने आपके मामले को किनारे पर रख दिया था। लेकिन आकांक्षा वाला मामला जो है अब वो खत्म हो गया है। तो आपसे जो सवाल पूछे गए थे अब उसका जवाब जनता चाहती है। आपके भाई ने जवाब दिया, आपके भाई ने बोला कि मुझे जगत भाभी की तरफ से फोन आया था और उन्होंने मुझे कहा है कि मेरी बहन आपकी बहन मेरे पति से बात करती है, 4 से 5 बार फोन किया है और कहा जा रहा है कि 31 दिसंबर तक बातचीत हुई है और नए नंबर पर फोन किया है। तो नया नंबर, सवाल तो सबसे पहला यही है कि नया नंबर हवाओं में तैर रहा था कि ये है जगत भैया का नंबर, जगत भैया का नंबर, जगत भैया का नंबर, लो फोन कर लो। कैसे आया जगत भैया का नंबर? जगत भैया से तो और भी बातचीत के जरिए हो सकते थे। जगत भैया का नंबर कैसे दीदी जी के पास पहुंचा? और दीदी जी ने, जगत भैया ने पहल तो की। आप खुश रहिए ये सोच के कि मेरा पति मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है, लेकिन आप शायद भूल जाती हैं वो आपके लिए नहीं कर रहा, वो अमित मिश्रा के लिए कर रहा है, वो आकांक्षा के लिए कर रहा है, बचने के लिए उन दोनों से, क्योंकि उसको पता है बैकफुट पे आ गया है वो। आकांक्षा उसे छोड़ेगी नहीं। अमित मिश्रा ने जो गालियां दी है उससे उसका दिमाग ठनक गया, उसको लगा यार मैंने तो इतना सोचा ही नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। इसीलिए वो आपके पैर पकड़ के बैठा हुआ है, लेकिन कितने दिन बैठेगा ये नहीं पता है। फैंस के कमेंट्स को पढ़िए। इतनी जल्दी जो आप कि मेरा पति पहले खा लेगा फिर मैं खाऊंगी, बहुत अच्छी बात है, ये संस्कार होने चाहिए, लेकिन इतना ही रखिएगा अभी फिलहाल जितना आपको ट्रस्ट जब तक ना हो जाए। फुल ट्रस्ट मत करिएगा, थोड़ा सा निगरानी रखिएगा, निगाहें पैनी रखिएगा, क्योंकि इससे पहले भी आपको खुद नहीं पता चला, जिसके साथ आप सोती हैं, खाती हैं, पीती हैं, रहती है, पता ही नहीं चला कि वो शख्स कब बदल गया, उस शख्स के दिल में कब किसी दूसरी औरत के लिए प्यार पनप गया। और ये फिर से होगा, ये रिपीट होगा। आप खुश होइए कि अभी आपके पास आपका पति है, लेकिन गारंटेड ये दोबारा से होगा। इंसान की फितरत नहीं बदलती है। और आपका पति तो आपको सरेआम गाली भी देता है, मैंने सुना है, बोला गया, बहुत सारे क्रिएटर्स ने बोला है कि बड़ी बड़ी गंदी गंदी गालियां दी जाती है। खैर कोई बात नहीं,
अब जब आत्मसम्मान ना हो तो इंसान गाली सुन ही लेता है, लेकिन इस बात का सवाल का जवाब ज़रूर दे दीजिएगा, या फिर अपनी वेल एजुकेटेड सिस्टर इन लॉ से पूछ लीजिएगा कि बता दीजिए कि आपके भाई साहब का नंबर वहाँ पर हवाओं में तैरते हुए बहते हुए कैसे पहुँच गया था। ये सवाल जनता जानना चाहती है, और जनता जगत दीदी से भी ये सवाल जानना चाहती है कि भाई चलो आपके पास मिल गया, आपको दे दिया, प्रोवाइड करवा दिया गया नंबर, तो फिर आपने एक बार बात की, आपको समझ आ गया कि ये नंबर जो है वो किसका है, नंबर जिसने कुछ दिन पहले मेरी इज्जत तार तार की थी उसका नंबर है ये, तो फिर आपको क्या उस इंसान के मुंह लगने की ज़रूरत थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ज़रूरत थी। एक बार फ़ोन पे बात हो जाने के बाद 2 बार, चलो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, लेकिन आपको 5-6 बार बात करने की ज़रूरत थी? नहीं थी। और आप अपना कॉल डिटेल इसलिए नहीं दे रही कि आपकी सच्चाई भी लोगों के सामने आ जाएगी। रिएक्शन चैनल वालों पर भड़कने से कुछ नहीं होता। ये सवाल तो बने रहेंगे, और ये सवाल तब तक होते रहेंगे जब तक इनका सटीक जवाब नहीं मिल जाता है। तो दूसरों पर भड़कने के बजाय अपने गिरेबान में झांक लीजिए कि क्या वाकई में आप सही हैं, क्या आपने खुद के साथ सही किया है। क्योंकि देखो, हम तो आप सबके बारे में जो चीज़ें हमें दिखाई जा रही है, प्रोवाइड करवाई जा रही है, हम उस बेस पे अपनी अपनी बातें रखते हैं। फैंस की जो बातें होती है वो आप तक पहुंचा देते हैं। हमारा मकसद आप सबको हर्ट करना, जलील करना, या फिर आप सबकी बदनामी करवाना बिल्कुल भी नहीं होता। स्पेशली मैं अपने बारे में ये कह सकती हूँ कि हाँ, मैंने कभी किसी भी क्रिएटर के बारे में मैंने कुछ गलत नहीं बोला है। जो मुझे दिखाया गया ये यूट्यूब के माध्यम से, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को पर्सनल फ़ोन करती हूँ, नेवर एवर। तो और वैसे भी आप सबकी इतनी कीचड़ देख ली, इतना कीचड़ देख लिया, तो क्रिएटर्स नाम से, मतलब आप जैसे क्रिएटर नाम से जो है वो थोड़ा सा डर लगने लगा है कि कहीं हम सब के साथ ऐसा ना हो जाए। खैर, ये जो चीज़ें होती है ना, ये पूछी जाती हैं फैंस की तरफ से, जो हम आपसे सवाल करते हैं, और अगर जवाब नहीं मिलता या फिर जवाब घुमा फिरा के दिया जाता है, सीधा सीधा नहीं पूछा जाता, तो ये लगातार सवाल होता रहेगा। क्योंकि आप सब बड़े क्रिएटर हैं, बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, और बहुत बड़ा कांड हुआ है, छोटा मोटा कांड नहीं हुआ है। और इस कांड में बहुत सारे लोग पीसे गए हैं, बहुत सारे लोगों की मान सम्मान जो है उसको नुकसान पहुंचाया गया है। तो फैंस आपको ऐसे ही तो नहीं छोड़ देंगे, हल्के में नहीं छोड़ देंगे। फैंस जब तक आपकी बातों से संतुष्ट नहीं होते और उनको लगता नहीं है जब तक कि आप सही बोल रहे हैं, तब तक वो आप सबको नहीं छोड़ने वाले हैं। फिर वो जगत भाभी हों या फिर जगत दीदी हों, जवाब तो देना पड़ेगा कि वो नंबर किसने किसको प्रोवाइड करवाया। और जब पहली बार में अगर दीदी को पता चल गया था कि वो नंबर उस शख्स का है, तो फिर 4 बार और क्या बात करनी थी और क्यों बात की गई। अगर आपको उनको जलील करना था और आपने उनको जलील करने के लिए 4 बार फ़ोन किया, तो आपके लिए सोशल मीडिया से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता था। कम से कम आपकी दहाड़ जनता तो सुनती, जनता तक तो जाती, जनता को लगता कि अब शेरनी आई है, पर ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए लोगों के मन में जो है अभी भी शंका है, और शंका का समाधान सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि इस शंका का समाधान भी आप करेंगे और जवाब भी जनता को ज़रूर देंगे।